हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास हैं हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करें तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करें तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास हैं हम। आए हैं, दीनदास हैं हम। आए हैं, दीनदास हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, इस सुंदर सप्ताह के लिए और इस रविवार के लिए, जब हम सामान्य काल के वर्ष 12वें के सप्ताह में विशेष रूप से रविवार में प्रवेश करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के दिन हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को समर्पित करते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारे हृदय में आए, हमारे मन में आए, हमारे जीवन में आए। क्योंकि प्रभु आज हम सभी से यही कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाई जाएगी। प्रभु आज हमसे यही कहते हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर का नुकसान करते हैं, शरीर को मार डालते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का विनाश करते हैं। जी हाँ क्रिस्त प्रिय भाई और बहनों, निरंतर प्रभु के साथ में रहते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए आज के इस पवित्र दिन में हम प्रवेश करते हैं और उत्साह के साथ, उमंग के साथ प्रभु के पवित्र घर में आते हैं। आज हम विशेष रूप से सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो दुखी है, पीड़ित है, बीमार है, परेशान है। उन सभी को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए विशेष कृपा और आशीष के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम हमारे हृदय को, मन को प्रभु के सामने समर्पित करें। जो हमने पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम प्रभु के सम्मुख आए। जो हमने मन से, वचन से, कर्म से, अपने सोच से, अपने विचारों से पाप किए हैं, उन सभी को प्रभु के सामने रखें तथा प्रभु से तथा एक दूसरे से हम क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20 पद संख्या 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएंगे जो पहले हमारे मित्र थे। ये सब इस तक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वो शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ रहते हैं। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर
प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका उपहास सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता है और मन तथा हृदय की था लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्ट के हाथ से छुड़ा लिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्र में परदेसी बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है। तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दीनहीन यह देख कर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा।
क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वो अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। आकाश और पृथ्वी प्रभु की स्तुति करे, समुंदर भी और उसमें विचरने वाले जंतु। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 12 से 15। पाठ का मूल वाक्य है, पाप से कई अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता था। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा का उल्लंघन द्वारा पाप किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक है। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य का अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संदेश सुनो सुनो रे, खबर ये नहीं सुनो। यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया के। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 26 से लेकर 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के तीनों पाठों में प्रभु का संदेश हमारे दैनिक जीवन के लिए है। और दैनिक जीवन में जो परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफें आते हैं, उन्हें हम कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी वह हमारी शक्ति से परे हो जाती है। कभी कभी वह हमारी बाउंड्रीज से भी दूर हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में यह घटना क्यों घट रही है। इसीलिए आज के पहले पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने दुष्टों के हाथ से दीन की आत्मा को छुड़ा लिया। प्रभु हमारी आत्मा, हमारा शरीर यह प्रभु का है। हमारा जीवन यह प्रभु का है। अगर हमें अपने आप को संजोए रखना है, अपने आप को प्रभु के लिए अर्पित करना है, तो उसके लिए हमें पवित्र होना जरूरी है। उसके लिए हमें प्रभु के साथ में जीवन बिताना जरूरी है। इसीलिए नबी यिर्मयाह कहते हैं, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। चारों ओर आतंक फैला हुआ है और लोग अभियोग लगाते हैं। जो पहले हमारे मित्र थे, ये सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा। जब हमारा कोई दुश्मन रहता है, हमारा पड़ोसी रहता है, तो वह उसके मन में हर बार यही ख्याल आता है कि यह कुछ गलती करे
और मैं इस पर हावी हो जाऊं। ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव हमें देखने को मिलता है। परिवार में भी अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा गलती कर देता है तो दूसरा बच्चा तुरंत जाकर अपनी मम्मी को, अपने पापा को बताता है कि भैया ने यह गलती की है, क्योंकि वह जानता है कि कैसे अभियोग लगाना है और मैं उनकी नज़रों में अच्छा बन जाऊं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज जब प्रभु के साथ में रहते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, तो प्रभु के प्रेम को समझने की हमें आवश्यकता है। आज प्रभु के पास में जब हम अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो प्रभु हमसे यही कहते हैं कि हमें अनुग्रह में जीवन जीना है। जिस प्रकार से आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि पाप से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह। ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे परिवार के लिए। अनुग्रह से भर जाना, अनुग्रह में जीवन बिताना, वही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन मनुष्य पाप की ओर अधिक झुकता है। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है, तुम सांप को देखकर जैसे दूर भाग जाते हो, उसी तरह पाप को देखकर दूर क्यों नहीं भागते, दूर क्यों नहीं जाते। हमें प्रभु से आज निरंतर प्रार्थना करना है कि हम प्रभु के साथ में रहें, प्रभु के अनुग्रह को, उस वरदान को अपने जीवन में संजोए रखें। आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहते हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं। प्रभु हमें निडर बनाते हैं। प्रभु अपने शिष्यों को यही शिक्षा देते हैं कि निडर बनो। जब प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा वे ग्रहण कर लेते हैं तो वह डरते नहीं हैं। भले ही उनको शेर के पिंजरे में क्यों नहीं डाल दिया जाए, भले ही उनको जंगली जानवरों के बीच क्यों नहीं फेंक दिया जाए, लेकिन वे जानते थे यह शरीर को नष्ट तो कर सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को छू भी नहीं सकते हैं। हमारा शरीर जो है वो प्रलोभन में बार बार पड़ जाता है। अगर उस पर हम काबू कर लेते हैं, उस पर हम प्रभु यीशु का नियंत्रण दे देते हैं, तो तब हम प्रकाशमय हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि लोगों से नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। प्रभु ने जो जो बातें कही वह सभी पूर्ण होती हैं, सब कुछ पूरी होती है। और प्रभु ने जो भी कहा है और लोग जो भी कहते हैं, भले वो आपके विरुद्ध अंधकार में षड्यंत्र रचते हो, भले ही वे अपने जीवन में पाप करते हो, लेकिन प्रभु कहते हैं सभी एक दिन उजाले में लाया जाएगा। जिस प्रकार से अंधेरा हो जाता है, जब बिजली आ जाती है तो हम देखते हैं उजाला हो जाता है, तब बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही अंधेरा होता है बहुत सारे लोग डरने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु आज हमसे कहते हैं कि अगर जो कोई चुपचाप से आपके विरुद्ध बातें करता है, आपके विरुद्ध कुछ कहता है या कुछ षड्यंत्र रचता है, तो प्रभु कहते हैं वह सभी चीज़ें उजाले में लाई जाएगी। इसलिए प्रभु कहते हैं उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, शरीर को मारने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। जब हम यीशु के
जीवन का प्रचार करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग यीशु का नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग यीशु का नाम सुनकर उनके जीवन में शैतानी कार्य रहता है तो वह यीशु का नाम सुन के भयभीत हो जाते हैं, वह डर जाते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब अंधकार आपके जीवन में है तो प्रकाश जब आएगा तो अंधकार प्रकाश से दूर भागने लगेगा। इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। ईश्वर से डरो, ईश्वर से डरो। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु हमसे कहते हैं जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार हम जब घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, यात्रा करते हैं तो बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, किस धर्म को मानते हैं। तो वही समय है प्रभु के वचनों को सुनाने का, यीशु के जीवन को देने का, उनके जीवन को बदलने का, उनके हृदय को बदलने का। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रभु से आज प्रार्थना करें, अनुग्रह के साथ आज प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर कर दे, और जो प्रकाश मेरे जीवन में आना चाहिए प्रभु उसके लिए मेरे हृदय के द्वार खोल दे। प्रभु को अपने जीवन में अपनाएं, जो क्रिस्त प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करे और उस अंधकार को दूर करे। आज की पवित्र में सब बलिदान में अपने जीवन को चढ़ाते हुए, अपनी आत्मा को चढ़ाते हुए, अपने घर में जो अंधकार है उसे दूर करते हुए हर एक बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हर एक प्रकार के रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हर एक प्रकार के अवदूतों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हर प्रकार के शैतानी बंधनों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रकाश को अपने जीवन में लाने दे, क्योंकि प्रभु इस संसार की ज्योति है और इसी ज्योति से हम प्रेरित होकर अपने जीवन को संचालित करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे शरीर और आत्मा पर प्रभु आपका नियंत्रण रहे। विशेष कृपा आशीष के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु के सामने प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर है, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ।
वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। प्रिय भाई और बहनों, यीशु हमसे उन लोगों से नहीं डरने के लिए कहते हैं जो शरीर का नाश करते हैं, परंतु निर्दोष आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। दोषियों को दंड देने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर किसी निर्दोष व्यक्ति के विनाश या पतन की कामना नहीं करता है, बल्कि वह उसकी भलाई चाहता और सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करता है। यीशु के शब्दों में विश्वास करते हुए हम उनके द्वारा अपनी सब जरूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे निर्भीक होकर प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम बपतिस्मा प्राप्त सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें अपने बपतिस्मा के दौरान जो शक्ति मिली है उसका इस्तेमाल पाप व बुराई से लड़ने के लिए करें और सब तरह के बुरे विचारों और पापों से दूर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में भ्रातृत्व, एकता, शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग आपस में एक साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें, शांति एवं सुरक्षा का अनुभव करें और भय से मुक्त होकर पवित्रता का जीवन जी सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अनेक तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों, अनाथों, विधवाओं एवं बुजुर्गों व निसहाय लोगों के लिए प्रार्थना करें कि दयालु प्रभु उन पर दया करे, उन्हें सांत्वना दे और उनकी सुधि ले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहें, हमारी निजी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखें, हमारी सारी जरूरतों को प्रभु के सामने रखें, हमारे परिवार को प्रभु के सामने रखें, हमारे अंधकारमय जीवन को प्रभु के सामने रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रकाश में ले जा। हे प्रेममय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को उपहार के रूप में हमें देने के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें उन लोगों से नहीं डरने की शिक्षा दी जो शरीर को मार डालते किंतु आत्मा को नहीं मार सकती। हमें यह कृपा और आशीर्वाद दे कि हम तुझ में पूर्ण भरोसा एवं विश्वास करते हुए भय मुक्त एवं शांतिमय जीवन जी सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ाई और गाए उसका नाम सदा, गाए
उसका नाम सदा, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो हे भाग्य विधाता। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंच गगन में, तेरी महिमा ऊंच गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, धन्य
धन्य धन्य हो सब हर्षाते, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे हमारी सही प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उन्हें स्वीकार करने के लिए। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, सब लोग तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू उचित समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा
हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नवीन जीवन प्रदान कर दो हे प्रभु यीशु महान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 ला। अपने अनुप अनुराग से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होवे प्रभु जी, होवे कभी नशीन, होवे कभी नशीन। रवि की अद्भुत किरणों से तेरी आभा का बयान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान।